ओम नमो नारायण। सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श, भाई बहनों को नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने एक दांतों से समस्त रोगों के लिए नुस्खा बना रहा हूँ, यानी एक तेल बना रहा हूँ गंडूस करने के लिए। और ये नुस्खा हमारे पूज्य गुरु जी श्री दत्तात्रेय जी महाराज, जो कि हैदराबाद से हैं, उनका बताया हुआ है। और वो किसी भी रोग के दवा देने से पहले एक हेल्थ गाइडेंस फॉलोअप कराते हैं, जो कि बहुत अनिवार्य न था। वो दवा नहीं देते हैं क्योंकि औषधि या मेडिसिन तब तक काम करेगी जब तक आप उसे लेंगे, और हेल्थ गाइडेंस का फॉलोअप नहीं करते हैं तो वो कार्य नहीं करेगी। तो इसी सिलसिले में देखिए, हमारे जो भारतवर्ष के लोग हैं 80% लोग दांतों की समस्याओं से पीड़ित हैं, चाहे वो पायरिया हो, कैविटी हो, गड्ढा हो गया हो, खून आना हो, दर्द हो, मसूड़े में खून, दर्द, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो दांतों की। तो हम क्यों ये प्रॉब्लम पैदा हुई? क्योंकि हमने एक जो पूर्वजों ने हमारी एक क्रिया बनाई थी सुबह सुबह गंडूस करने की और रात्रि में, वो हम भूल गए, जो भोजन के बाद करा जाता था, कि उसको करना हम लोगों ने अनिवार्य नहीं समझा। इसीलिए आज हम कितनी भी नामी गिरामी कंपनियों या मेडिसिन कितनी भी पावरफुल ले लें, दांतों की समस्या नहीं जा रही है। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, तिल का तेल लिया आधा लीटर, और ये लोहे की कढ़ाई है मेरे पे डेक्चून, मैंने आज इसकी ओपनिंग करी है अभी। तो आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं, एल्युमिनियम ना लें। तो ये देखेंगे कि इसमें हमें करना क्या, गंडूस कैसे करते हैं। तो इसमें हम तेल को सिद्ध कर लेंगे, और इसके लिए मैंने वही लिया है जो वज्रदंती, जिसे पिया बासा बोलते हैं। आप देखेंगे तो मेरे पास ये है, तो ये पिया बासा है। काली बासा भी डाल सकते हैं, वो मेरे खेत में था, ये तो घर के पास था तो मिला है। उसे खांसी या कफ वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो भी इस तेल को गंडूस करने से ठीक होगी, क्योंकि तेल गले तक जाएगा और गले को भी सही रखेगा। तो इसमें हमने करना क्या, एक तो हमने पिया वासा लिया है, ये भूमि आंवला लिया है, क्योंकि भूमि आंवला कसेला होता है और पिया वासा कड़वा होता है। दोनों मिल करके आपके पित्त को भी कंट्रोल करेंगे, यानी सुबह की जो आपकी एसिडिटी होती है उसको भी ख़त्म करेंगे, और दांतों को तो करेंगे मजबूत, मसूड़ों को मजबूत करेंगे। मसूड़ों में जो ऊपरी त्वचा होती है वो सही करेगा, दांतों के बीच में जो गैप हो जाता है उसको भी भरेगा। और लेकिन यही शर्त है कि मंजन करना है, ब्रश नहीं करना है। ब्रश करना है तो दातून कर सकते हो आप, नीम का, चिरचिटे का, महुए का, हरसिंगार का, जो भी मिले आपको उसका दातून करें, लेकिन ब्रश ना करें, ये हमारी आपसे विनती है। तो ये हमने इसको मोटा मोटा सिलबट्टे पे कूट लिया है। बड़े आराम से डालना होगा क्योंकि तेल बहुत गर्म हो चुका है, तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले ही डालना था लेकिन थोड़ी सी वो हो गया, तो मैं पहले इसमें ये डालता हूँ। ये हमने भूमि आंवला डाला और उसको हम किनारे से डालेंगे। डायरेक्ट तेल तो नहीं डालना है, नहीं तो तेल उड़ेगा तो जलने का खतरा रहेगा। तो तेल गर्म होने से पहले ही इसको डाल लें तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, तो इससे ही आपको नुकसान नहीं होगा। सबसे बढ़िया इन दोनों चीज़ों को तेल जब गर्म हो रहा हो तभी डालें, और ये जब काला पड़ जाए तो इस तेल को छान लेना है। और ये तेल आपके गंडूस के लिए तैयार है। कैसे करना है गंडूस, देखिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी यहाँ गाइडेंस आपको कर देता हूँ कि हमें रोज़ रात्रि को खाने के बाद जो भी अपना दूध वगैरह ले लें, उसके बाद मंजन करें। मंजन करने के बाद इस तेल को मुंह में डालना है 1 से 1.5 चम्मच। उसको 5 मिनट मुंह में रखना है और हिलाते रहना है, दांतों में, मसूड़ों में, तालू में, गले तक पहुंच जाए। उसके बाद हम इस तेल को उगल देते हैं, यानी कुल्ला करना है तेल से। तो इससे क्या होगा, जितना हमारे मसूड़ों, त्वचा, मुंह का पूरा हमारे स्नेहन हो जाएगा, और जितनी भी उन्हें त्वचा चाहिए होगी, त्वचा को तेल बाकी मुंह के अंदर की सब सोख लेगी, और 3-4 मिनट बाद थोड़ा ही वो तेल निकलेगा। इससे ये होगा कि रात भर आप सोए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो वज्रदंती है तो सारे कीटाणु रात भर मार देगी, भूमि आंवला है वो भी मार देगी, कसेला होता है। साथ ही आपको जो एसिडिटी की समस्या है, उबकाई आती है सुबह सुबह, वो नहीं आएगा, और सुबह आपका मुंह साफ रहेगा। अब सुबह हमें करना क्या है, जब हमने इतनी मेहनत करी है तो इसलिए नहीं करी कि सुबह आप उठ करके कुल्ला करें। सुबह बिना कुल्ला करे, बिना कुछ करे, सबसे पहले तो आप जो मुंह की लार है उसको निकालेंगे, आँखों में लगाएंगे, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरा, जिसके भी छाइयाँ वगैरह हैं या चेहरे पे कहीं भी कट फट गया है तो वहाँ पे लगा सकते हैं।
उसके पश्चात आप लोग सुबह उठते ही अपना 2 गिलास पानी पिएंगे, उसके बाद टहलेंगे, फिर 2-3 गिलास पानी पिएंगे, फिर फ्रेश होने जाएंगे। तो आपको ब्रश या मंजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने रात को ही अपना दांत साफ़ करके अपना ये गंडूस करके साफ़ रखा हुआ है। उसके बाद आप फ्रेश होके आएंगे, अपना खाना खाइए, जो भी खाना है, भोजन करना है, सात्विक भोजन। उसके तत्पश्चात फिर मंजन करेंगे, दांतों को धोएंगे, उसके बाद फिर इस तेल का गंडूस करेंगे और आप अपने ऑफिस चले जाइए, अपने काम में जाएं। आपके ना तो मुंह से दुर्गंध आने वाली है, ना ही आपके मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये करना है। अभी आप सोचेंगे कि खाने के बाद हमें मुंह धोने को कह रहे हैं, दांत साफ करने को, यही सही तरीका है। रात को खाने के बाद और सुबह भी खाने के बाद ही धोया जाता था, लेकिन हम लोगों ने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे और होशियार हो गए हैं और हमने अपने पूर्वजों की बात नहीं मानी, अपने गुरुओं की बात नहीं मानी। इसीलिए आज हम इसकी सज़ा भुगत रहे हैं कि हमें छोटी छोटी सी बीमारी के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ रहा है और बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो देखिए, जैसे हम टट्टी करने भी जाते हैं ना, तो उसके बाद हाथ धोते हैं, उससे पहले नहीं धोते, या उससे सोच से पहले हम साफ धोते हैं या फिर लैट्रिन करते हैं। लैट्रिन करने के बाद हम सफाई करते हैं, धोते हैं। इसी तरीके से खाने के बाद हमें दांतों की सफाई करनी चाहिए कि उसमें जितने भी भोजन के काढ़े वो निकल जाए। और 7 से 9 बार आपको कुल्ला करना है पानी से खाने के बाद। जब भी कुछ खाएं 7 से 9 बार कुल्ला करें और इन नियमों का पालन करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि 6 महीने के अंदर आपकी दांतों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आप दांतों से निश्चिंत हो जाएंगे रोग से। तो ये दांत के रोगों के लिए थोड़ा सा गाइडेंस था, इसका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और करके देखिए, नहीं भी होगा तो आपका क्या जा रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूँ, बताइए। हमें तो विश्वास होगा, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं भी है तो आपका कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, आप खुद सोच सकते हैं। इतने महंगे महंगे मंजन लेने के बाद भी, पेस्ट लेने के बाद भी जब आपकी दांतों की प्रॉब्लम नहीं जा रही तो इसे करने में क्या हर्ज है। तो ये मैंने तेल बनाया है, इसमें देखेंगे तो आँच तेज़ था, तो ये पहले से तेल काफ़ी गर्म हो रहा था, तो ये पहले ही मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसको छान करके रख लूँगा। अगर शुरू में डालेंगे तो थोड़ा काला हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो चुका है, 2-4 मिनट में और इसे रखूँगा, उसके बाद मैं इसको छानूँगा और अपने लिए खुद, मैं तो अपना दांतों के लिए कर रहा हूँ, मुझे भी बेनिफिट्स हुए हैं इसके बहुत। सिर्फ मैं सरसों का तेल कर रहा था, उसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, तो उससे ही फ़ायदा हुआ। तो मैंने कहा पूरी विधि कर लेने में क्या बुराई है। तो ये आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जिसमें हमने बजरदंती डाला है, जिसे पिया वासा बोलते हैं, काली बासा भी डाल सकते हैं, और अपने पास तो काली बासा भी है थोड़ी बहुत, ये भी है। बाकी सफ़ेद बासा का पौधा भी भगवान की कृपा से इस बार आ गया मेरे पास। तो इसके पत्ते लेने हैं आपको। मैंने तो ये डंडी जड़ सब लिया था, लेकिन आप पत्ते ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पौधे भी नष्ट नहीं होंगे। और मेरे पास ये एक्चुअली मेरे पास तो काफ़ी था, नदी किनारे लटक रहा था, तो इसको मुझे काटना था, इसलिए मैंने लिया। लेकिन आप लोगों ने अगर लगा रखा है तो सिर्फ इसके पत्ते लीजिए। ये देख लेंगे आप, ये पिया बासा है, इसमें पीले फूल आते हैं, कांटे होते हैं इसमें, ये देखें तो ये कांटे हैं। तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए। काली बासा पे तो नहीं बनाई है, फूल आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फूल ही नहीं आ पा रहे हैं 1-2 साल से। तो आप इसका प्रयोग करिए। वैसे भी झाड़ मिल जाती है सड़कों किनारे, कोई दुर्लभ नहीं है, आपको बता दूं, बस पहचान आनी चाहिए। तो इसको लगाइएगा और फ़ायदा लीजिएगा। और अगर किसी को कोई इस पर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से बोल सकता है, और कोई फीडबैक देना चाहे तो फ़ोन या किसी भी तरीके से दे सकता है। और फ़िलहाल मैंने ये तेल बनाया, आप भी बनाइएगा। और जितने वैध लोग हैं, अगर उन तक मेरी बात पहुंच रही है तो उनसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि लोगों को गंडूस करना ज़रूर सिखाएं। कि गंडूस मतलब दांतों के जो मसूड़े हैं उसमें ऑयलिंग करना। देखिए, सबसे ज़्यादा फाइट करता है हमारा मुंह खुला रहता है, धूल धक्कड़ सब जाता है, वायरस जाते हैं, हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, उसमें क्या है कुछ नहीं पता, सारे केमिकल रसायन सब दांतों और मसूड़ों से होकर के जाते हैं। तो दांतों की कितनी हम दुर्गति करते हैं। तो अगर हम दुर्गति कर रहे हैं तो इसको सुधारने का काम भी तो हम ही को करना है ना। तो गंडूस करना ज़रूर सिखाएं। गंडूस का मतलब होता है तेल से कुल्ला करना। आपको सीधी सी भाषा में बताऊं कि मुंह में तेल डालो और 5 मिनट रोको और उसको उगल दो फिर। और ये इतना अच्छा उपाय है कि दांतों से लेकर के, अगर मुंह में छाले हो रहे हैं तो आपसे सरसों का तेल ही अगर दिन में 2-3 बार कर लेते हैं तो आपके छाले भी ठीक हो जाते हैं। हम तो बचपन से करते आए हैं। और साथ में ही मसूड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप पूछिए मत। आप मटर भी तोड़ के खा सकते हैं, जो सूखे मटर होते हैं ना, टूटते नहीं, उससे भी आराम से चबा सकते हैं आप। गीले तो कोई भी चबा लेगा, तो आप लोग सूखे मटर भी खा सकते हैं, गन्ना चूस सकते हैं, भूजा खा सकते हैं, मक्के खा सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। पहले के लोग मोटे अनाज चबाते थे, दोपहर में गठरी में बांधा लेके चल दिए, उनके दांत तो कभी ख़राब नहीं हुए। उन्होंने तो कभी अच्छी कंपनियों के पेस्ट नहीं करे, मंजन नहीं करे। तो कारण यही है।
कि हम लोग ना उनकी चीज़ों को फॉलोअप नहीं कर रहे, इसलिए हम परेशान हैं आज की डेट में। तो प्लीज़ करिएगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों को, जितने वैध लोग हैं करीब, ये तो बताएं सभी को, और बाकी अन्य लोग भी इस पे करें। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय गुरु जी महाराज की।